चलो भैया फालतू मतलब पीछे हो जाओ, फालतू मतलब भाई साइड हो लिखा दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद कर। मैं चले जाऊँगा, मैं चले जाऊँगा तुम्हारे हाथ में चले जाऊँगा। राज रखेंगे तो इससे के साथ ही हम के साथ हैं, लेकिन मैं बात यह है कि जो बजट के हवाले से क्या कहेंगे, अगर किसी के हैं तो तफसीलात उनके जगह बजट जो है वो नहीं पास है, 3 महीनों में बजट का पास करने का कहा जा रहा है। आप इसको कैसे देखेंगे, आपके दौर में भी बजट पास होता रहा है? और दूसरा ये बताइएगा, अब मुलाकातें नहीं हो रही, अलीमा खान और पार्टी जो लीडरशिप है वो एक दूसरे के सामने आमने सामने है। अलीमा खान कहती है कि 10,000 लोग ले आए, लीडरशिप में से कोई बंदा वहाँ नहीं पहुँचता, आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि बजट जो है वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि पास नहीं हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बजट के ऊपर वो जो बातचीत हुई है कि वो खान साहब से मुशावरत जो है वो ज़रूरी है, और मुशावरत के हवाले से वज़ीर आला साहब ने इस तरह कहा है कि वो मुशावरत करेंगे तब बजट को पेश करेंगे या पास करेंगे, तो वो तो उस वजह से डिले हो रहा है। और मुलाकात जो नहीं कराई जाए वो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि मुलाकात कराई जाए। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं जहाँ तक बात है तहरीक की और प्रोटेस्ट की, तो वो हमेशा तहरीक साहब ने बेहतरीन तरीके से की है, लेकिन वो जो जिम्मेदारी है उसकी ज़ाहिर बात जिन लोगों पे आती है कि अगर लोगों का बताया गया कि जी लोग आएँ, और जो लोगों को लाया जाता है जिन लोगों के पास ओहदे हैं और जिम्मेदारी है उनको लोग लाने पड़ते हैं और उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है। तो उसके ऊपर लोग नहीं आए और किसी वजह से नहीं आए, तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारान से पूछना चाहिए कि उन्होंने ये कोताही क्यों की है। क्योंकि इस तरह अगर आपको अनाउंसमेंट करते हैं और फिर अनाउंसमेंट करने के बाद आप वो हद तक अचीव नहीं करते पॉलिटिक्स में, तो आपका दुश्मन आपको कमज़ोर समझता है फिर, और आपको सीरियस नहीं लेता। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भरपूर तरीके से जो भी इवेंट अनाउंस किया जाए, जो भी प्रोटेस्ट अनाउंस की जाए, उसको भरपूर तरीके से पूरी कोशिश करनी चाहिए और तमाम जिम्मेदारान को अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभानी चाहिए। इस तरीके से इर्स में डालना जो है ये ठीक बात नहीं है। अच्छा अमीन साहब ये बताइएगा कि धड़ेबंदी की बातें हो रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ धड़े बन रहे, क्या सरकार आपके बारे में कहा जा रहा है दोबारा कोशिश करें CM बनने की? देखिए कोई धड़ेबंदी नहीं है। पार्टी के अंदर अगर कोई लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान साहब की तहरीक के हवाले से, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, अपनी हुकूमत के हवाले से, तो ये उनका एक हक है, और अगर वो एक जायज़ बात करें तो उनकी जायज़ बात को सुनना चाहिए और उनका एक जायज़ मुतालबा जो है उसको एड्रेस भी करना चाहिए। दूसरी बात बात करें धड़ेबंदी वाली, देखिए तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान की पार्टी है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, तो ऐसी पार्टी में जिसमें लीडर एक हो, नजरिया एक हो, धड़ेबंदी नहीं होती है। हाँ, आपस में अगर कोई मामला इस तरह के बन जाते हैं किसी वजह से, तो अंदर की बात होती है, पार्टियों में चलते रहते हैं, वो हल भी हो जाते हैं, जिसको धड़ेबंदी का नाम मेरे ख्याल में नहीं देना चाहिए। ये ऐसे ही मतलब मफरूज़े ही हैं जो बनाए गए हैं। सर ये बताइएगा, पिछले दिन में खबर चली थी कि आपकी आइडियालॉजी में इमरान खान से मुलाकात हुई है, इसमें कितनी सदाकत है? अल्लाह करे काश आपकी बात सच हो जाए और हो जाती, तो मैं तो पता है जब भी मुलाकात करता हूँ तो बरमला करता हूँ। मेरा एक असूल है, मैं छुप के कोई काम नहीं करता, चाहे तनकीद होती है चाहे जो भी होता है। मैंने कभी मुलाकात की है ना, तो तनकीद के बावजूद भी दान अफवाह में इतनी पिक्चरें आई हैं, मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। छुप के मिलने वाला काम वो करते जो चोर हो, जिनके दिल में चोर हो। हमारे दिल में कोई चोर नहीं है। पहले आप कोई भी मुलाकात होगी तो हम क्यों नहीं बताएंगे, और मेरी तो ख्वाहिश है कि मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही, तो ये ऐसे ही एक अफवाह थी जिसकी मैं यहाँ पर तरदीद करता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ खबरें चलती रहती हैं मोहसिन नकवी से मुलाकातों की, मौजूदा CM से। माजी में आपने कहा उन्होंने बड़ी कोशिश की मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए, तो क्या कोई ऐसी मुलाकातें हैं बैकडोर पे? देखिए बात है, मैंने जब भी मुलाकात की है सामने की है, छुप के कभी नहीं की। और अगर कोई छुप के मुलाकात कर रहा है और कोई छुप के मुलाकातें हुई हैं, तो वो उस बात का जवाब वही इंसान दे दे तो बेहतर है मेरे ख्याल में। मैं किसी और की मुलाकात का, किसी और की मीटिंग का, चाहे वो छुप के हुई है चाहे वो सामने हुई है, तो मैं उसको तबसरा कर नहीं सकता हूँ। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क में जो लाकानूनियत है, इस मुल्क में जो कानून इस वक्त नहीं है, और जिस तरीके से इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही फैमिली के साथ, उनका इलाज नहीं हो पा रहा, और इसके अलावा केसेस के हवाले से भी आपके सामने केसेस भी नहीं लग रहे, तो ये एक बहुत बड़ी जाती है। और हम फिर भी यहाँ पे पेश हो रहे हैं। और मैं यहाँ बता दूँ आपको कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा FIR जो हैं वो इमरान खान साहब पे हुई हैं, और मुझे फ़ख्र है इस बात पे
کہ عمران خان صاحب سے بھی زیادہ ایف آئی آر ہے, اپنے لیڈر سے بھی زیادہ ایف آئی آر میرے اوپر ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتا دوں, لائٹر روڈ پہ کوئی بات تو آپ کو مل بھی جائے نا, آج اتنے آپ گرمی میں کھڑے ہیں. اور ایسا ہوا کہ ہماری جب میٹنگ ہوتی تھی تو ظاہری بات ہے ہماری جو بھی میٹنگ ہوتی تھی جب میں چیف منسٹر تھا تو ساری میٹنگیں پاکستان کے چیلنجز پہ ہوتی تھی, کیونکہ پاکستان کو چیلنجز ہیں ہر طرح کے, سیکورٹی کے بھی ہیں, اکانومی بھی کی ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ہر طرح کے چیلنجز ہیں, اندرونی بیرونی. تو ان میٹنگ میں ہمیشہ ساری بات ہے ایک سیریس ماحول ہوتا تھا, اور سیریس ماحول میں ہی بات ہوتی تھی. اور اس کے اندر میں ساری بات ہے پھر پالیٹکس میں اپنی پارٹی کے اوپر پاکستان میں جو سیاسی ممرات چلتے ان کو بھی ذکر کرتا تھا, بات کرتا تھا اس کے اوپر. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے تمام کی موجودگی میں بات کی جب کہ میرے اوپر 9 مئی کے اوپر جو ایف آئی آریں کی گئی ہیں تو ان میں اتنے ضلعوں کے اندر ایف آئی آریں ہیں میرے اوپر کہ میں نے وہاں پہ آرمی والے ایک ریفر سے بات کی کہ اگر میرے پاس ایک ایسا F-16 ہوتا جس کی سپیڈ F-16 والی ہوتی, اترتا ہے ہیلی کاپٹر کی طرح, تو اتنے 2 گھنٹے کے اندر اتنے ضلعوں میں میری موجودگی ناممکن تھی. اس پر پھر چونکہ فیلڈ مارشل صاحب تو بڑے سیریس رہتے ہیں اور میٹنگیں بھی سیریس ہی ہوتی تھی ہمیشہ, سیریس ایشو پہ ہی ہوتی تھی ہمیشہ, تو ان کی بھی ہنسی نکل گئی اس بات کے اوپر کہ 2 گھنٹے پہ میرے اوپر پاکستان کے 8 ضلعوں میں ایف آئی آریں ہوئی ہیں. اور ہر ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ میں یہاں موجود تھا اور توڑ پھوڑ کر رہا تھا, انتشار پھیلا رہا تھا, املاک کو نقصان پہنچا رہا تھا. اور ضلعوں کے فاصلے اتنے ہیں کہ ایسا F-16 جو کہ ہیلی کاپٹر کی طرح اترے تو وہ بھی وہاں نہیں پہنچا سکتا. تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ لا قانونیت جو ہے اس کا ایک ثبوت ہے کہ اس طرح کی. اور ایسے ضلعوں میں میرے پاس ایف آئی آر ہے, میں تو زندگی میں گیا ہی نہیں وہاں پر, میں نے وہ ضلع دیکھا ہی نہیں ہے بچپن سے لے کے آج تک, وہاں بھی ایف آئی آریں دی ہوئی ہیں. تو یہ لا قانونیت جو ختم کی جائے, قانون کی بالانسی ضروری ہے. جس ملک میں قانون نہیں ہوتا تو وہ ملک کے غلط راستے پہ چلا جاتا ہے. اس ملک کے لوگوں کا جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے اپنے اداروں پر, اپنی عدالتوں پر, تو پھر وہ جو لوگوں کے عدالتوں کے اور اداروں کے درمیان ایک گیپ آتا ہے تو وہ گیپ کسی بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے اور ان کو ختم کر کے لوگوں کو جوڑا جائے. جو اس وقت انٹرنیشنل حالات ہیں, اس وقت جو ہمارے خطے پہ ہماری بارڈر پہ حالات ہیں, اور جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے حوالے سے اور پوری دنیا میں ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے, تو ایسے موقع پہ پاکستان کا متحد ہونا, پاکستان کے تمام اداروں کا متحد ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کے ساتھ ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہونا کسی بھی ملک کے لیے اور اس وقت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ سر.